हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ और अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे ये जो फर्स्ट ब्लॉग बनाने का मौका मिला है एक बहुत ही अच्छे दिन पर मिला है और बहुत ही अच्छी जगह से मिल रहा है। आज है 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार कनखल श्री श्री माँ आनंदमयी माँ आश्रम। आई नो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि श्री श्री माँ आनंदमयी माँ कौन है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं नगशी वाला टोल टैक्स के लिए। इन्होंने पूरी लूट मचा रखी है यहाँ पर। अगर आप लोग हरिद्वार जाने की सोच रहे हैं इस रास्ते से तो फास्टैग ज़रूर लगवा लीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग इनकी लूट का शिकार होने वाले हैं अच्छे से। ये देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं कनखल। चलिए चलते हैं आश्रम में। यहाँ पर हम लोग चप्पल उतारेंगे। चलिए चलते हैं अंदर माँ के दर्शनों के लिए। सबसे पहले हम माँ की समाधि के दर्शन करेंगे। इधर माँ को प्रणाम करते हुए उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ से हम आपको बतलाएंगे माँ का छोटा सा परिचय। की एक अति प्रसिद्ध संत रही जो अनेक महान संतों द्वारा वंदनीय थीं। आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 में तत्कालीन भारत के ब्राह्मण बरिया जिले के खेऊरा गांव में हुआ। आजकल वह गांव बांग्लादेश का हिस्सा है। पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य व माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारते थे। उनके पिताजी विष्णु उपासक थे व भजन में प्रवीण थे, लेकिन उनके पास लौकिक धन नहीं था। निर्मला ने 2 साल तक गांव के विद्यालय में अध्ययन किया। आनंदमयी माँ प्रतिभा की धनी बचपन से ही लगी, यथा वे एकाकी व अंतर्मुखी रहती। 13 वर्ष की आयु में आपका विवाह तब की परंपरा अनुसार विक्रमपुर के रमानी मोहन चक्रवर्ती से करा दिया गया। वे तब से 5 वर्ष अपने चचेरे भाई के यहाँ रहीं, जहाँ वे दिव्य ध्यान में समय बिताती रहीं। बिना सिखाए ही वैदिक आचारों से देव पूजन करती रहीं। अनेक लोगों का ऐसा भी कहना है कि वे भीतर ही भीतर दिव्य देवों से वार्ता किया करती थीं। सर्वप्रथम उनके एक पड़ोसी सज्जन ने उन्हें ऐसा करते देख माँ कहना प्रारंभ किया। 17 वर्ष की आयु में वे ओष्ठ गांव में 1918 में पति देव के संग रहने गईं। उसके बाद वे वहां से बाजितपुर चले गए, जहां वे 1924 तक रहे। वैवाहिक जीवन में वे जब भी स्पर्श आदि से कुछ विवाह उचित कर्म करने की सोचते तो माँ का शरीर मृत समान हो जाता। संयम में अद्भुत सामर्थ्य है। जिसके जीवन में संयम है उसके जीवन में ईश्वर उपासना है, वह सहज ही में महान हो जाता है। आनंदमयी माँ का जब विवाह हुआ तब उनका व्यक्तित्व अत्यंत आभा संपन्न था। शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार में ले जाने का प्रयास करते रहते थे,
किंतु आनंदमयी माँ उन्हें संयम और सत्संग की महिमा सुनाकर उनकी थोड़ी सेवा करके विकारों से उनका मन हटा देती थीं। इस प्रकार कई दिन बीते, हफ्ते बीते, कई महीने बीत गए, लेकिन आनंदमयी माँ ने अपने पति को विकारों में गिरने नहीं दिया। आखिरकार कई महीनों के पश्चात एक दिन उनके पति ने कहा, तुमने मुझसे शादी की है, फिर भी क्यों मुझे इतना दूर दूर रखती हो? तब आनंदमयी माँ ने जवाब दिया, शादी तो जरूर की है, लेकिन शादी का वास्तविक मतलब तो इस प्रकार है। शाद अर्थात खुशी। वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, ना कि शोषक। काम विकार में गिरना यह कोई शादी का फल नहीं है। इस प्रकार अनेक युक्तियों और अत्यंत विनम्रता से उन्होंने अपने पति को समझा दिया। वे संसार के कीचड़ में न गिरते हुए भी अपने पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती थीं। पति नौकरी करके घर आते तो गरम गरम भोजन बनाकर खिलाती। वे घर भी ध्यान अभ्यास किया करती थीं। कभी कभी स्टोव पर दाल चढ़ाकर छत पर खुले आकाश में चंद्रमा की ओर त्राटक करते करते ध्यानस्थ हो जाती। इतनी ध्यान मग्न हो जाती कि स्टोव पर रखी हुई दाल जलकर कोयला हो जाती। घर के लोग डांटते तो चुपचाप अपनी भूल स्वीकार कर लेती, लेकिन अंदर से तो समझती कि मैं कोई गलत मार्ग पर तो नहीं जा रही हूँ। इस प्रकार उनके ध्यान भजन का कर्म चालू ही रहा। घर में रहते हुए ही उनके पास एकाग्रता का कुछ सामर्थ्य आ गया। 1922 में अक्टूबर महीने की शरद पूर्णिमा को आनंदमयी माँ चंद्र से त्राटक करते हुए गहन ध्यान में लीन हो गईं। वह परम सत्य से एकाकार हो गईं। उस समय उनकी आयु केवल 26 वर्ष की थी। इसके बाद वे ध्यान व कीर्तन में रच बस गईं। अनेक शिष्य भी हो गए। पतिदेव ढाका के नवाब के सचिव बन गए तो वे सभंग चले गए। 1929 में रामानी के काली मंदिर परिसर में पहला आश्रम बना। एक बार वे 1 वर्ष से अधिक समय मौन में चली गईं। पतिदेव उनमें माता का भाव रखते व भोलेनाथ नाम से शिष्य हो गए। बाद में वे भारत भर में विचरण करती रहीं। हरि बाबा, उड़िया बाबा, अखंडानंद सरस्वती आदि उनके मित्र संत थे। परमहंस योगानंद व स्वामी शिवानंद सब उन्हें आत्म प्रकाश से सुसज्ज अत्यंत विकसित पुष्प कहते, पर वे सभी संतों को पिताजी कहती थीं, चाहे वे सब 25 वर्ष के साधु ही क्यों न हों। माँ आनंदमयी को संतों से बड़ा प्रेम था। भले ही खुद प्रधानमंत्री उनकी पूजा क्यों न करते हों, किंतु वह स्वयं संतों को पूजकर आनंदित होती थीं। तो ऐसा था आनंदमयी माँ का जीवन चरित्र। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद। ये तो था दोस्तों माँ का छोटा सा परिचय। वैसे तो हम माँ का परिचय देने वाले होते कौन है। माँ की महिमा जो है वो अपरंपार है। देखिए यहाँ चल रहा है कीर्तन। माँ का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, यही आशा करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।